एक कथा सुनाऊंगी। कथा समझो या कहानी समझो, सुनाऊंगी मैं। एक राजा था तो उस राज्य में उन्होंने सबको बोला कि भगवान होते हैं, तो अगर भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं। ये ना उनके जो राज्यवासी थे ना, उनको ये कहा कि अगर भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं, अगर नहीं दिखते तो फिर मंदिरों की मतलब सेवा वगैरह करने की क्या फ़ायदा होता है, तो सारे मंदिर गिरा दो। तो ऐसा कहा कि सारे मंदिर गिरा दूंगा। और मतलब एक सवाल पूछा गया था ना पूरे राजवासियों से कि अगर भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं। 3 सवाल पूछे थे उनसे कि, और एक सवाल ये था कि अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, और दूसरा सवाल ये था कि आपके भगवान ऐसे दुष्ट था ना, तो मतलब इस तरीके से बात करता था कि जो भगवान आपके भगवान तो किस तरफ देख रहे हैं। ये भी उनका सवाल था, किस तरफ भगवान देख रहे हैं, इसका मुझे जवाब दो। और दूसरी बात ये है कि वो अभी आपका भगवान अभी क्या कर रहा है। तो इस तरह से जो राजवासी थे उनसे सवाल किया गया, तो कि जो भी इस सवाल का जवाब देगा तो मैं मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं तोड़वाऊंगा, नहीं तो मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा। तो क्या किया, तो ऐसे ही करते करते सब ने ही जवाब दिया अलग अलग तरीके से कि भगवान होते हैं। जैसे भक्त हैं तो सारे मतलब अलग अलग जवाब देते गए, लेकिन वो सबको मना कर रहा था कि आपका जो मेरे जवाब का सवाल है वो अभी नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते सब जिसको सही लगता था वो अपनी तरफ से जवाब देता था, लेकिन राजा नहीं मानता था कि नहीं, सब आते थे। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। तो क्या हुआ, 1 महीने के बाद अभी मतलब दोपहर का ही टाइम था, जैसे सब एक साथ वहाँ पे हुए और बोला कि जो मुझे जवाब चाहिए था वो मैं उसमें संतुष्ट नहीं हुआ। तो किसी ने भी ऐसा जवाब नहीं दिया जो मेरा सवाल था। तो क्या किया कि ऐसे ही किया था, तो फिर के मंदिर आज शाम को जैसे रात को 8 बजे तोड़ देंगे। जैसे उनकी मीटिंग बोलो या फिर उनकी सभा बोलो वो हुई थी, तो तकरीबन 2 से 3 का टाइम रहा होगा। उनकी जो मीटिंग थी वो हुई थी, या सभा, जैसे राजसभा होती थी तो उसको सभा भी बोल सकते हो, अपनी अपनी मर्जी है। जो आजकल बोल दे जाते हैं तो हम उसको मीटिंग बोल देते हैं, या सभा बोलो, आपकी मर्जी है। तो क्या हुआ कि सब बैठे थे, तो उन्होंने बोला मेरा सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला है, तो आज रात को मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। तो ऐसे ही करके राजवासी जो भी थे वो अपने अपने घर चले गए। तो एक बेचारा अच्छा भक्त था, भगवान का बहुत भगवान से प्रेम करता था, प्यार करता था। ज़रूरी नहीं होता कि जो भगवान से ज़्यादा प्रेम करे उसको हर सवाल का जवाब आ जाए। जैसे ज्ञानी और भक्त दोनों एक हो भी सकते हैं, और किसी को ज्ञान के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती, तो इसी वजह से वो अच्छा भक्त तो था लेकिन उसको सवाल का जवाब सही नहीं आया था। तो वो बहुत दुखी था कि मंदिर आज रात को मंदिर तोड़ देंगे। ऐसे ही करके अपने घर में जाके वो रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो उनकी एक बेटी थी, उनकी बेटी ने देखा तो उनसे पूछा कि पापा आप क्यों रो रहे हो। पहले ज़माने में पिताजी जो भी कहते थे, पिताजी क्यों रो रहे हो। तो उसके पापा ने बोला कि राजा ने 3 सवाल रखे थे हमारे सामने, और हमने पूरे राजवासी ने किसी ने वो जवाब नहीं कोई दे पाया, तो आज रात को मंदिर तोड़ देंगे। तो उनके पापा को बोला उनकी बेटी ने कि पापा मतलब पिताजी आप फिक्र ना करें, मतलब आप परेशान ना हो, मैं जाती हूँ राजा के पास उन सवालों का जवाब देने के लिए। तो उनके पापा ने बोला कि इतने बड़े बड़े आए थे भक्त जन जो भी थे बहुत आए थे, किसी ने वो जवाब नहीं दे पाए राजा को, तो आप कैसे दे पाओगी। तो फिर उसने बोला उनकी बेटी ने बोला कि पापा पिताश्री मैं जा रही हूँ उनके पास, राजा के पास गई। राजा के पास और राजा के पास जाके उनको नमस्कार किया, उनका जैसे बड़े होते हैं ऐसे
नमस्कार करके उनको बोला राजा को कि मैं आपके सवालों के तीनों जवाब दूंगी। तो राजा ने सोचा कि इतने बड़े बड़े जो भी आए थे, भक्तजन जो भी आए थे, उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दे पाए, तो ये एक लड़की क्या सवाल के जवाब देगी। फिर भी राजा ने बोला ठीक है, अगर आप सवालों के जवाब दे सकती हो तो आप दे दो। तो क्या किया वो लड़की ने कि सवालों के जवाब देने से पहले मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे दूध पीना है। तो राजा को बोला कि मुझे दूध पीना है। तो राजा ने उनको बोला, जो भी उनके जो काम करते हैं उनके यहाँ, उनको बोला कि दूध मंगवाया जाए। तो कटोरा भर के उनके सामने दूध रख दिया, दूध ला के दिया लड़की को और वहीं पे रख दिया। फिर क्या हुआ, राजा को लड़की ने बोला कि ये क्या है। तो राजा ने बोला ये दूध है। सबने बोला, जो भी बैठे थे सबने बोला तो ये दूध है। तो लड़की बोल रही थी तो मुझे मक्खन नजर आ रहा है। तो राजा ने बोला ये तो दूध है। तो लड़की फिर से बोली कि इसमें ये मुझे तो मक्खन नजर आ रहा है। तो फिर लड़की ने कहा कि इसमें मक्खन है या नहीं है। तो राजा ने बोला, राजा क्या करता, उसमें मक्खन है तो है, दूध के कण कण में मक्खन है। तो क्या बोला कि राजा ने बोला इसमें मक्खन तो है लेकिन अभी दूध है। तो फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि जैसे इसमें अभी दिख तो इसमें दूध रहा है लेकिन इसके कण कण में मक्खन है, वैसे ही हमारे भगवान हैं, कण कण में छुपे हुए हैं। लेकिन इसी दूध को हम मंथन करेंगे, इसको जमाएंगे, इसका मंथन करेंगे तो इसमें से मक्खन निकल आएगा। वैसे ही हम भगवान की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तभी हमें भगवान दिखाई देंगे। कि ऐसे नहीं कि हर किसी को भगवान दिखाई दें। जैसे दूध में एक छोटा सा मक्खन निकालने के लिए कितना मंथन करना पड़ता है, तभी जाके हम मक्खन निकाल पाते हैं। तो सोचो वो तो भगवान है, तो भगवान इतनी आसानी से कैसे मिल सकते हैं। जब उनका सेवा करो, उनकी पूजा पाठ करोगे तभी तो भगवान मिलेंगे। तो राजा ने बोला हाँ, एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया। तो क्या किया, अब दूसरे सवाल का जवाब। तो राजा ने पूछा कि आपका भगवान अभी किस तरफ देख रहा है। तो लड़की ने बोला कि मुझे एक दिया चाहिए। तो वो दिया लाके रखा और जला के दिए को जलाया और रखा। तो राजा को पूछा कि ये दिए की रोशनी किस तरफ जा रही है, आप बताएं। तो राजा ने बोला कि ये तो चारों तरफ जा रही है, एक तरफ तो कहीं नहीं जा रही। तो ये रोशनी चारों तरफ जा रही है दिए की। तो फिर लड़की ने जवाब दिया कि हमारे भगवान हर तरफ देखते हैं, हर तरफ देखते रहते हैं, सबको देखते हैं, किसी एक को नहीं। उसी को ही तो भगवान कहते हैं, भगवान हर तरफ देखते हैं और सबको देखते हैं। तो राजा को पूछा कि दूसरा सवाल आपको मिल गया, जवाब मिल गया, सवाल का जवाब। तो राजा ने बोला हाँ मिल गया। अच्छा, अब आया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल ये था कि आपके भगवान अभी क्या कर रहे हैं। ये सवाल था उस राजा का सब वजह से। तो ये लड़की जवाब देने आई थी। तो फिर क्या था, इस लड़की ने बोला कि मैं तीसरे जवाब भी दूंगी। तो लड़की ने राजा से बोला कि जो जवाब देता है वो कौन होता है, तो गुरु होता है, और जो सुनने वाला वो होता है चेला। तो फिर गुरु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो उसने अपनी राजगद्दी थी, उसी के ऊपर लड़की को बिठाया। फिर लड़की ने पूछा कि जो मुकुट होता है वो किसके सर पे होता है। तो मुकुट उतारा राजा ने और उसको लड़की को पहना दिया। तो राजा ने पूछा कि अभी सवाल का जवाब दो। तो लड़की ने कहा कि मेरे भगवान जो राजा से रंक बनाते हैं और रंक से राजा बना रहे हैं। अभी जिसको भिखारी को राजा बना दिया और जो राजा को भिखारी बना दिया, वही है मेरे ईश्वर, वही काम कर रहे हैं अभी। तो राजा ने सोचा कि ये ही जवाब था। ईश्वर भगवान हर जगह हर वक्त होते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए, उनको देखने के लिए हमें मंथन की ज़रूरत है। जैसे कि हमें भक्ति, सेवा, पूजा पाठ, यही हमारा फर्ज भी है और हमारा धर्म भी। तो यही हमें करना चाहिए,
तभी तो भगवान मिलेंगे, तभी तो भगवान को हम खुश कर पाएंगे, तभी तो हमें भगवान दिखाई देंगे। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उसको भगवान हर जगह, जीव जंतु पेड़ पौधे में भगवान दिखाई देते हैं। तो यही कथा